हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूडोटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 44। इससे पहले की 43 प्रैक्टिस सेट हम लोग करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 44 का। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो दल खालसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दल खालसा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संगम काल का प्रसिद्ध शासक करिकाल निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो ये थे चोल राजवंश से, ऑप्शन ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? तो ये कौन सिद्ध किया था? ईश्वरी प्रसाद ने, ऑप्शन सी। ईश्वरी प्रसाद ने सिद्ध किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला कथन है कि हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। ये गलत है, क्योंकि मान सिंह की सेना ने। दूसरा है कि मान सिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया था। तो ये भी गलत है, क्योंकि यूसुफ खां नहीं बल्कि भगवान दास ने। इस तरह से न तो एक और नहीं दो, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे? तो ये 4 प्रकार के, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो उसका नाम था जोराब खाना। उसका क्या नाम था? जोराब खाना, टकसाल विभाग को। अगला क्वेश्चन है कि जिस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर, कौन सा कर? तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? तो किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी, खानवा युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किए थे महापात्र की उपाधि से। अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो महापात्र से। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था पुर्तगाली के समय में, ऑप्शन बी। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके समय में हुआ था? तो पुर्तगाली के समय में। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो ये किया था बालासोर में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? बालासोर में। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांसीसी डे द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसीसी डे द्वारा। कौन सा किला है? फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण फ्रांसीसी डे द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंबूर का युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ? तो यह हुआ था पांडिचेरी की संधि के बाद। अंबूर का युद्ध पांडिचेरी की संधि के बाद समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को सबसे सुंदर फौज बताया? तो ये बताए थे लॉर्ड ऑकलैंड ने, ऑप्शन ए। सबसे सुंदर फौज बताया था ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग द्वारा किस वर्ष प्रत्येक जिले में एक सदर न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये कब किया गया था? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा प्रत्येक जिले में एक सदर न्यायालय स्थापित करने की घोषणा 1772 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीसी महालानोबिस को। भारतीय योजना का वास्तुकार पीसी महालानोबिस को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 5 के अंतर्गत, ऑप्शन ए। भाग 5 के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कथन असत्य है ऑप्शन बी,
क्या है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं करा सकता है। ये गलत है, क्योंकि वो तबादला करा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, केरल के तट का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है निक्षेपण मूलक मैदान। किसका उदाहरण है, निक्षेपण मूलक मैदान का। केरल का तट का मैदान निक्षेपण मूलक मैदान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, वलित पर्वत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कथन है 3 और 4, 5, 6 कथन सत्य है। क्या है इसमें, वलित पर्वत का सतह उबड़ खाबड़ होती है। कैसी होती है, उबड़ खाबड़। वलित पर्वत का शिखर कैसी होती है, शंक्वाकार। और वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत। इस तरह से 4, 5 और 6 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। तो ये है क्रेटेशियस युग जो है नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रवेदार एवं केंद्रित शैलों के विघटन से निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये होता है लाल मिट्टी का निर्माण। किससे, रवेदार एवं केंद्रित शैलों के विघटन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है। तो यह है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है। तो ये अटलांटिक महासागर में है। कहाँ में है, अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये सतलज नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने का कारण क्या है। तो इसमें कारण है सभी है। इसमें ज्वालामुखी का फटना भी है भूकंप आने का कारण, पृथ्वी की प्लेटों की गति भी है भूकंप आने का कारण, और भूमिगत नाभिकीय विस्फोट भी है भूकंप आने का कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों। क्योंकि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण। किसके कारण, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर कहता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ए होता है सीधा, वस्तु के बराबर, अपसर्व प्रवर्तित, यानी कि सभी होता है। ऑप्शन डी, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा, वस्तु के बराबर और अपसर्व परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है, गैसों के किस प्रकार द्रव में बदली जा सकती है। तो उसका दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर गैस को द्रव में बदली जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है। कौन सा क्षारक होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किस बल द्वारा। तो वंडर वाल बल्स द्वारा। किसके बल द्वारा, वंडर वाल्स बल द्वारा ग्रेफाइट के परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। तो ये है निडेरिया संघ के। किस संघ के, निडेरिया संघ के। जेलीफिश निडेरिया संघ के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है। तो व्हाइट बॉक्स अनुदान के रूप में विचार नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है किससे। तो ये संबंधित है पर्यावरण क्षरण से। अर्थ ओवरशूट दिवस पर्यावरण क्षरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। तो लखनऊ घराना का दूसरा नाम है पूरब घराना। क्या है, पूरब घराना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। तो एक किया जाता है कथकली। क्या किया जाता है, कथकली, केवल पुरुष कलाकारों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेणुशिल्प पुस्तक का संबंध किससे है। तो ये है बांस कला से। किस कला से, बांस कला से। वेणुशिल्प पुस्तक का संबंध किससे है, बांस कला से है। अगला क्वेश्चन नंबर
38। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा के गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे 2004 में। साफ्टा साउथ एशियन फेडरे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा का गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो 2004 में। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में रखे विद्युत तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसका तापमान इसका तापमान क्या होगा? तो कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा। क्यों स्थिर हो जाएगा? विकिरण द्वारा ऊष्मा ह्रास के कारण। ऑप्शन डी। निर्वात में रखे एक विद्युत तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसका तापमान क्या होगा? कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा, ऊष्मा ह्रास होने के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो केलकर समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से, ये तो सही है। और एल के झा समिति किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से। और सुखमय चक्रवर्ती का संबंध किससे? मौद्रिक प्रणाली से। यानी कि इनमें से सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाजार मूल्य लागत कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वप्रथम किस वर्ष रोजगार सर्वेक्षण की शुरुआत किया गया था? तो ये किया गया है 2015 में। देश में सर्वप्रथम रोजगार सर्वेक्षण की शुरुआत कब किया गया है? 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि कौशल विकास योजना का संबंध किसके बढ़ने से है? तो ये मानव पूंजी के बढ़ने से। कौशल विकास योजना का संबंध मानव पूंजी के बढ़ने से है। अगला क्वेश्चन है, पंचधारा योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है पंचधारा योजना नदी जल प्रबंधन से। ऑप्शन ए, पंचधारा योजना नदी जल प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि इंडेक्सेशन यानी कि सूचीकरण एक विधि है जिसके उपयोग को निम्न में से किस एक के साथ संबंध किया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ संबंध किया जा सकता है सूचीकरण का। ऑप्शन ए। इंडेक्सेशन सूचीकरण एक विधि है जिसका उपयोग को निम्न में से किस एक के साथ संबंध किया जाता है? तो मुद्रास्फीति के साथ, मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो यह किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ब्यास परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1949 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्त किसकी प्रमुख रचना है? तो ये रचना है विशाखदत्त की। ऑप्शन ए। 50वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन सब याद हो जाए। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया इंडोनेशिया में। कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में। और कुछ स्मरणीय तथ्य हम लोग देख लेते हैं। चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे विजयालय। कौन थे? चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर में। कहाँ में? तंजावुर में। इसके बाद है कि चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। किसने किया था? राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है? तो यह हुआ राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो उन्होंने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। अगला है, राजेंद्र प्रथम के गुरु थे कौन? ईशान शिव। कौन थे? ईशान शिव। किसके गुरु थे? तो राजेंद्र प्रथम के। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। क्या था? स्थानीय स्वशासन। अगला है, प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध किस वंश से है?
तो नटराज मूर्ति का संबंध चोल वंश से है। अगला है राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी का उपाधि धारण किया था और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी का। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी का और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी का। अगला है और अंतिम है, चोल और पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाए थे जयकेश ने। किसने निभाया था? जयकेश ने। किसके किसके बीच? चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच। किस लिए? तो शांति स्थापित करने के लिए। तो जयकेश किस वंश का था? तो कदम वंश का शासक था। इस तरह से हम लोगों ने 44 प्रैक्टिस सेट को पूरा किया। इससे पहले हम लोग 43 प्रैक्टिस सेट और करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।